जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ये संगत जी, क्योंकि संगत जी भक्ति ही वो रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने गुरु जी की अटूट कृपा पा सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। जिस तरह रावण ने अपनी अटूट भक्ति से महादेव को प्रसन्न करके कई वरदान प्राप्त किए थे, हमारी भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए संगत जी। संगत जी, अपने जीवन, अपनी भक्ति अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दो। गुरु जी की कृपा आप पर अटूट बरसनी शुरू हो जाएगी। संगत जी, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस वो तो हमारे महाशिव त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ है। उनको भोलेनाथ कहा ही क्यों जाता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इतने भोले होते हैं कि आप अपने पूरे दिन में सच्चे दिल से अगर 5-7 मिनट भी उनका ध्यान कर लेंगे, उनका नाम कर लेंगे, मंत्र जाप कर लेंगे ना, वो संगत जी हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं, हमारे जीवन के सभी दुःख कष्ट काट देते हैं। ऐसे भोलेनाथ के कमल चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम, सत-सत प्रणाम, सत-सत प्रणाम गुरुजी, मेरा नमन स्वीकार कीजिए गुरुजी। गुरुजी, पिछले कुछ दिनों से ना मुझे थोड़े से सत्संग और मैसेजेस टेलीपैथी के ठीक नहीं मिल रहे, इसलिए मेरा मन थोड़ा-सा परेशान है मेरे गुरुजी। जैसे कि मुझे कल रात को ये मैसेज मिला, तेरा बेटा गलत संगत में है, वो लोग सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इस समय उसे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गुस्सा करने के बजाय बेटे को प्यार से समझा और उसे मेरा जल प्रसाद दे। गुरुजी, मैं उसे जल प्रसाद दे रही हूँ, उसको डेली चंदन टीका भी लगाती हूँ और गुरुजी मैं उसे प्यार से भी समझाती हूँ। पर संगत जी, कुछ टाइम ऐसा काफ़ी होता है कि जब हम हर समय अपने बच्चे के साथ अवेलेबल अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। जैसे कि वो स्कूल जाता है, ट्यूशन, कोचिंग जाता है, तो हर समय तो हम साथ नहीं रह सकते अपने बच्चे अंकल के। तो गुरुजी, मेरी आपसे अरदास है, ये रिक्वेस्ट है कि आप हर वेले, हर समय मेरे बेटे अंकल के साथ रहिए। उसे गलत दोस्तों के साथ उसके मतलब बैठने ही मत दिए, उसके पास भी आने मत दीजिए। जो उसका बुरा चाहते हैं, जो उसको किसी चीज़ में फँसाना चाहते हो, उसको हर उस चीज़ से दूर कीजिए। गुरुजी, हर बुरी चीज़ से, हर प्रॉब्लम से उसे दूर निकालिए। और गुरुजी, आज सडनली ना मुझे ऐसे मैसेज सत्संग आने स्टार्ट हो गए हैं जैसे कि नियति बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है, सत्संग सुन, मैं उसे बचाने ज़रूर आऊँगा। गुरुजी, आप ही बताइए संगत जी, कितना वैसा मैसेज है, ये पढ़ के मेरी इतनी हालत ख़राब होगी, मैं इतनी डर गई, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतनी परेशान हूँ, हर सेकंड इतनी डरी हुई हूँ, ना जाने क्या होगा, ना जाने क्या होगा। और फिर एक और सत्संग आया, तेरे बच्चे का समय आ चुका है, अब जो होगा उसकी ज़िम्मेदारी तेरी होगी, तुरंत सत्संग सुन। गुरुजी, मेरी प्लीज़ आपसे अरदास है, वो आपका नाती है, उस पर अपनी कृपा करो। ऐसे सत्संग आप क्यों भेज रहे हो? और आपने जो भी सत्संग भेजे हैं ऐसे मैंने गुरुजी सारे सुने हैं, वो आपका नाती है, प्लीज़ उन पे कृपा करो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अरदास है, प्लीज़ गुरुजी, अगर कुछ भी अनहोनी है, कुछ भी खराब और बुरा होने वाला है, तो आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आप तो बहुत महाज्ञानी हैं, महादेव गुरुजी, आपको तो सब कुछ पता है क्या होने वाला है। हम आपके बच्चे, हमें नहीं पता गुरुजी क्या होगा। बस मेरी आपसे ये अरदास है, जो भी कोई प्रॉब्लम, संकट मुझे नहीं पता है संगत जी, गुरुजी आपको पता है, जो भी है उसकी लाइफ़ की सारी प्रॉब्लम्स निकाल दीजिए गुरुजी, प्लीज़ आपकी बेटी की आपसे अरदास है, उसकी लाइफ़
प्लीज़ स्मूथ चला दीजिए। वो काफ़ी समय से ऐसी प्रॉब्लम से बहुत टूट गया है और संगत जी जिस समय मैं ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ शुक्राना सत्संग, तो मुझे मोबाइल पर 444 की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है, तो उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे 444 की ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी हमेशा मेरे विश्वास को बना के रखते हैं, कभी नहीं तोड़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरे बेटे अंकल की लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स है सारी ख़त्म कर देंगे। गुरुजी अभी मैंने पिछले शुक्राना सत्संग में भी आपसे अरदास करी थी और आज फिर ये अरदास कर रही हूँ गुरुजी कि इसकी अभी 11th के जो एग्ज़ाम्स फाइनल हो चुके हैं उसके कंप्लीट, तो संगत जी कोई हमारी ऐसी औरत थी जो मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया था कि जो मेरे पूरे परिवार का बहुत बुरा चाहती है और रोज़ ब्लैक मैजिक सेंड करती है और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि वो इस तरह का ब्लैक मैजिक करती है कि इसके बच्चे का करियर ना बने, इसके बच्चे का करियर स्पॉइल हो जाए। वो बच्चे के पीछे इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, मुझे नहीं पता संगत जी उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या जेलस है, बच्चे से क्या जेलस हो सकती है, बच्चे ने किसी का क्या करा है। तो गुरुजी ये तो सब आप ही जाने गुरुजी कमिंग ट्यूसडे को उसको सारे पेपर के आंसर शीट्स दिखाई जाएँगी। तो गुरुजी करने वालों ने बहुत ब्लैक मैजिक किया और आपने मुझे हमेशा टेलीपैथी पे मैसेज दिया है कि बेटा तेरे बेटे के ऊपर सदा महाशिव का हाथ है, उसका कभी कोई बुरा नहीं कर सकते। तो गुरुजी मेरी आपसे ये अरदास है, आपकी बेटी की आपसे अरदास है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मेरे बेटे का सारे पेपर, सारे आंसर शीट्स सब में क्लियर करा दीजिए, हर सब्जेक्ट के उसके पेपर में उसको एग्ज़ाम में क्लियर करा दीजिए गुरुजी। आप ही दिखा दीजिए जहाँ गुरुजी हैं, जहाँ महाशिव, महाशक्ति है, वहाँ पर ब्लैक मैजिक, तांत्रिक और शत्रु कभी सफल नहीं हो सकते गुरुजी। मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरे बेटे को सफल बनाएँगे, सफल कराएँगे, अच्छी राह पे ले जाएँगे, अच्छी संगत देंगे और उसके जीवन से हर गलत दोस्त को, हलत गलत संगत को, हर बुरी चीज़ को बहुत दूर कर दीजिए गुरुजी। वो आपका नाती है गुरुजी, अब वो आप पर विश्वास करने लगा है। आप ही ने कहा था, "आज एक चमत्कार देख, तेरे बेटे को मैं अपनी संगत में विश्वास बना देता हूँ" और अब उसका होने लगा है गुरुजी। आप यकीन मानेंगे जब हम बड़े मंदिर गए थे, काफ़ी दिन हो गए तब गए थे तो वहाँ पर पॉकेट स्वरूप मिले थे हमें। तो संगत जी जब उसके एग्ज़ाम हुए तो कहने लगा मम्मा मैं ना गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने कोट के अंदर वाली पॉकेट में रख के लेकर जाता हूँ, तो मैं जब पेपर दूँगा गुरुजी की ब्लेसिंग हर समय मेरे साथ रहेगी तो मेरे पेपर अच्छे जाएँगे। तो मेरे ना संगत जी खुशी के मारे आँसू निकल के थे, जो मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी में मैसेज दिया था, वो कहीं न कहीं सच हो गया है। तो गुरुजी वो आपको हर एग्ज़ाम में अपने साथ लेकर गया था और कमिंग ट्यूज़डे भी लेके जाएगा, जिस दिन उसको आंसर शीट्स शो कराई जाएँगी। प्लीज़ गुरुजी, उस बच्चे पर अपना विश्वास सदा बनाए रखिए गुरुजी और शत्रुओं की हार कीजिए। ये दिखा दीजिए कि तुम ब्लैक मैजिक करके चाहे कितनी भी किसी की सफलता, किसी के बच्चे को कितना भी परेशान करो, पर जहाँ पर बच्चे सच्ची मेहनत से भगवान का, अपने गुरुजी का नाम लेकर चलते हैं, उस राह के हर रास्ते के कांटे, पत्थर गुरुजी स्वयं हटाते हैं और उसको सफलता की राह देते हैं। मेरी गुरुजी आपसे बहुत अरदास है मेरे बच्चे की लाइफ में जो भी महिला शत्रु बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मुझे नहीं पता संगत जी, वो कहते हैं गुरुजी कि वो बेटा तेरे परिवार से बहुत ज़्यादा जलती है। एक्चुअली संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, मेरे को मारना चाहती है, मरा हुआ देखना चाहती है और मुझे ही दुःख देने के लिए वो मेरे पति अंकल को कभी ब्लैक मैजिक कुछ गलत साइड नेगेटिव करती है, कभी बच्चे की सफलता को रोकती है ताकि मुझे बहुत दुःख पहुँचे। तो हर बार मेरे गुरुजी की इतनी कृपा मेरे ऊपर है, इतनी रहमत मेरे ऊपर है कि हर बार मेरे गुरुजी उस ब्लैक मैजिक को बैकफ़ायर कर देते हैं। उसके लिए गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना। जिस-जिस दिन मेरे ऊपर जो-जो कष्ट आया, मेरे परिवार के ऊपर जो-जो ब्लैक मैजिक से नेगेटिविटी सेंड की गई, जो भी प्रॉब्लम्स आई, मेरे गुरुजी ने पल-पल हर कदम हमारा साथ दिया और उसमें उसमें से निकाला है। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे खुद बताया टेलीपैथी के मैसेज के द्वारा कि बेटी तेरे ऊपर 5 बार मृत्यु तुल्य कष्ट ब्लैक मैजिक के द्वारा भेजा गया था। मैं 5 बार तेरे लिए यमराज से लड़ा हूँ। तो गुरुजी ये जीवन मुझे आपने ही दिया है और 1 बार नहीं 5 बार दिया है। गुरुजी मैं आपका इसके लिए भी दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना कर
करती हूँ गुरुजी, और मेरी दिल से अरदास है कि मेरे सारे शुक्राने सत्संग आप दिल से स्वीकार कीजिएगा, मैं कर रही हूँ गुरुजी। मुझे नहीं पता क्यों शेयर नहीं होते, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन संगत जी मेरे ऊपर मेरे गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मेरे शुक्राना सत्संग इतने शेयर नहीं होते, लेकिन मेरे पास गुरुजी का टेलीपैथी में मैसेज आ जाता है, "बेटी तूने शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया ना, मैंने उसे स्वीकार कर लिया।" तो मेरे हर शुक्राना सत्संग को स्वीकार करने के लिए गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना, 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 आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं नहीं जानती कि अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आते, आप मुझे मेरी अपनी संगत नहीं बनाते, तो गुरुजी मेरा क्या होता? उसके लिए भी गुरुजी आपका शुक्राना कि आपने मुझे मेरी अपनी संगत बनाया, मेरे जीवन की लाइफ की हर प्रॉब्लम दूर करने के लिए, मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। गुरुजी, क्योंकि आप ही इतने महान हैं गुरुजी, अगर आप मुझे अपनी संगत नहीं बनाते, नहीं चुनते, तो आज तो मैं मर ही चुकी थी, ये निश्चित था गुरुजी, मैं इस दुनिया में नहीं होती, मुझे कौन बचाता? और ना ही मुझे संगति जो मेरे साथ मेरे ही फैमिली की, मेरी पति अंकल की फैमिली की कोई लेडी है, वो हम सबके ऊपर कर रही है। मुझे ये सच्चाई कभी पता नहीं चलती, कभी भी संगत जी मुझे पता नहीं चलती। तो मेरे गुरुजी, उसके लिए भी आपका शुक्राना कि आपने मेरे सामने उन सभी लोगों की सच्चाई लाई, जो मुझे पता चला कि मेरा और मेरी फैमिली का कौन बुरा चाहता है, कौन बुरा चाहता है। उसके लिए भी गुरुजी आपका शुक्राना, शुक्राना, आपका अनंतम, अनंतम मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना हर एक चीज़ का। जिस दिन से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, मैं पहले दिन आपके बड़े मंदिर गई थी और टिल नाउ मैं अब तक कभी जिस हर दिन के लिए गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हर दिन आपने छोटी-बड़ी ब्लेसिंग देकर मेरे परिवार की रक्षा की है, हमें ब्लेस किया है। हर चीज़ के लिए ना जाने गुरुजी कितनी तो अब मैं भूल भी चुकी हूँ संगत जी, मुझे याद भी नहीं कि आपने कब-कब कितना ब्लेस किया है, कितने हमें कष्टों से काटे हैं, कितने हमारे काम बनवाए हैं। हर उस काम बनवाने के लिए संगत जी, गुरुजी आपका शुक्राना, हर प्रॉब्लम से निकालने के लिए शुक्राना। और आपने मुझे ये भी मैसेज दिया था कि बेटे अपने पूरे परिवार की ओर से मेरा शुक्राना कर। तो गुरुजी, मैं अब सबसे पहले अपनी ओर से अपने सबसे प्यारे गुरुजी के कमल चरणों में अपना शुक्राना पेश करती हूँ। गुरुजी, मेरा आज तक आपने जितने भी प्रॉब्लम्स दूर किए हैं, जितने भी कष्ट दूर किए हैं, जितना भी ब्लेस किया है, इवन जो मैं अभी भी साँसें ले रही हूँ ना, मेरी हर उस एक साँस का भी दिल से गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे पति अंकल के भी आपने बहुत कष्ट काटे हैं, आपने उनके करियर के लिए भी मुझे अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं। हर उस चीज़ के मेरे पति अंकल के भी कष्ट काटने के लिए, उनको सही सलामत सदा रखने के लिए, उनकी हर राह से प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए गुरुजी, मेरे पति अंकल की ओर से भी आपके कमल चरणों में अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरूपा। अब तीसरा शुक्राना मेरे बेटे अंकल की ओर से, उसको तो आपने गुरुजी इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द भी नहीं है। अगर वो बच्चा आपके अपनी एक एक खून के कतरे से भी आपका शुक्राना करे ना, तो गुरुजी वो शुक्राना नहीं कर पाएगा। तो मेरे बेटे अंकल की ओर से मैं आपके कमल चरणों में उसका शुक्राना पेश करती हूँ। शुक्राना, 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 आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी संगत बहुत, बहुत, बहुत किस्मत वाली है गुरुजी, जिसे पूरी संगत को हमारे ऐसे गुरुजी मिले हैं। गुरुजी, अपना आशीर्वाद अपनी संगत पर सदा ऐसे ही बनाए रखिएगा संगत जी, और हर संगत का मैं कहती हूँ सबकी दुख दूर कीजिए, क्योंकि इस गुरुजी आपकी संगत सारी बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी, आप सबके दुख दूर करते हैं। और गुरुजी, मुझ पे ना आप, मैं कहती हूँ हर औरत की कहूँगी, हर आंटी के हस्बैंड अंकल के बच्चे के जीवन में सारे दुःख, ब्लैक मैजिक प्रॉब्लम्स दूर करके उनके जीवन में खुशियाँ दीजिएगा। और गुरुजी, मेरी जैसे आपने हमेशा ब्लेसिंग्स रखी, स्पेशली गुरुजी जो मुझे गलत संगत सत्संग आ रहे हैं, सॉरी, जो गलत सत्संग आ रहे हैं, नेगेटिव सत्संग आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे बच्चे को ब्लेस कीजिए गुरुजी। उसके सारे दुःख, कष्ट, संकट जो भी हैं, आपको सब पता है, वो सारे दूर कीजिए। उसके जीवन में अपार सफलता दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, खूब खुशियाँ दीजिए। उसके माइंड में पॉज़िटिव थॉट्स दीजिए, ताकि वो अच्छी पॉज़िटिव थॉट्स रखेगा, तभी उन पे चलने के उसके रास्ते को सरल
सरल बनाइए गुरुजी, और अपना प्यार और आशीर्वाद आशीर्वाद भरा हाथ उस पर सदा बनाए रखिएगा गुरुजी। आपने उसको ब्लेस किया, मैं चाहती हूँ आप सदा उसको ऐसे ही ब्लेस करते रहे मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरे त्रिलोकीनाथ, मेरे शिव शक्ति, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। और अपनी संगत को सदा खुश रखिएगा मेरे गुरुजी। मेरा संगत जी, मालिक की कृपा जब तक नहीं ठहरती, जब तक बंदा नम्र नहीं होता, विनम्र नहीं होता, नीवा होके नहीं चलता, सत्य नहीं बोलता, अच्छा आचरण नहीं करता, तब तक आप मालिक चाहे कितनी भी कृपा आपके ऊपर कर दे संगत जी, आपके पास वो कृपा टिकेगी नहीं। और अहंकार, मद, मोह, लोभ, लालच और जो बुरे कर्म होते हैं ना संगत जी, वो हमें इस कृपा को पाने नहीं देते। इसलिए गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपना भांडा साफ करो, और अपना भांडा साफ तभी होगा जब हम मालिक से, शब्दवाणी से, सत्संग से, सेवा से, सुमिरन से, शुक्राने से जुड़ेंगे। संगत जी इससे जुड़िए और मालिक की कृपा के पात्र बनिए। हमेशा उनका सानिध्य हमें प्राप्त है, हम संगत हैं, हमें संगत का बनाया है गुरु पिताजी ने। दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली ताज हमारे शीश पे रखा है। हमें इतने प्यारे गुरु मिले, इतने प्यारे हमें पिता मिले। स्वयं भगवान भोलेनाथ हमारे पिता है और हम उनकी संतान। ये तो अपने आप में एक सुखद एहसास है संगत जी, ऐसा सुखद एहसास है जो सारी दुनिया की दौलत अगर एक तरफ रख दी जाए ना, तब भी ये एहसास उस पर भारी है कि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, जिसकी दुनिया एक झलक पाने के लिए तरसती है। वो मालिक हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, हमारी हर परेशानियों का हल देते हैं, हमेशा हमारे आंखों के आंसू पोंछते हैं, हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। तो क्यों ना दिल खोल के शुक्राना करें, हर एक चीज़ का शुक्राना करें। एक एक सांस हमारी जो है ये उन्हीं की दी हुई है। आज हम श्वासें ले रहे हैं, जी रहे हैं, ये खुशियाँ, घर परिवार सब उन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए संगत जी शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें और अपने अंदर अच्छाई बढ़ते हुए देखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बाहर शुक्राना बाबा, मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए, मुझे अपनी संगत में शामिल करने के लिए, हम सबको बल्कि अपनी संगत में शामिल करने के लिए, हम सबके सर पे इतना बड़ा सौभाग्य का ताज सजाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना परमपिता परमेश्वर। संगत जी अभी भी जो है ना, मेरा गला ठीक नहीं है और मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। बल्कि गले में क्या संगत जी, गले से लेकर ऊपर ये कान तक, सर तक बहुत ज़्यादा दर्द है। इधर गुरु पिताजी हमेशा मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तेरे शरीर में एक गांठ पनप रही है। और आज तो गुरु पिताजी ने ब्रेन ट्यूमर का सत्संग भी सुनवाया मुझे। और संगत जी बार बार मुझे ये भी मैसेज आता है कि वो औरत शमशानी क्रिया करा रही है तेरे ऊपर, और तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। मैं तुझे डांट लगाऊंगा कस के, सत्संग भेजा है गुरु पिताजी ने, तुझे डांट लगाऊंगा कस के, तू सुनती नहीं, सत्संग सुनती नहीं और मंत्र जाप करती नहीं। मंत्र जाप कर, तुझे वो ही बचा सकता है। और संगत जी पता नहीं इधर क्या हो रहा है कि मैं मंत्र जाप शुरू तो करती हूँ, जैसे 4, 6, 10 कर पाती हूँ मंत्र जाप, वैसे ही मेरा मंत्र जाप टूट जाता है और मेरे को ध्यान नहीं रहता कि मैं मंत्र जाप कर रही थी। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे मंत्र जाप करने से रोक रही है, ऐसी कौन सी निगेटिविटी आ जाती है मेरे ऊपर जो मैं मंत्र जाप करते करते रुक जाती हूँ। जहाँ 8, 10, 12 मंत्र जाप कर पाती हूँ, वासी संगत जी पता नहीं मंत्र जाप तो गायब हो जाता है। पता नहीं मैं किस काम में लग जाती हूँ, कौन सी। और इधर गुरु पिताजी आदेश दे रहे हैं कि बार बार कि तू मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर। इस क्रिया से, ये इतनी शक्तिशाली क्रिया है कि तुझे सिर्फ मंत्र जाप ही बचा सकता है, और तू मेरी सुनती नहीं है। बाबा मुझे क्षमा करो, क्षमा करो बाबा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मंत्र जाप भी कोई बिना आपकी आज्ञा के, बिना आपकी कृपा के, बिना आपके आशीर्वाद के कोई मंत्र जाप भी नहीं कर सकता। बाबा मेरा साथ दो, कृपा करो, अपनी बेटी पर कृपा करो बाबा, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर पाऊँ। आप तो सब जान रहे हो बाबा, आपकी बेटी कितनी पीड़ा में, गले में बहुत दर्द हो रहा है संगत जी, बहुत दर्द हो रहा है गले में, सर में, सब जगह बहुत दर्द हो रहा है। थूक निकलने तक में गले में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया संगत जी। बाबा जी ने कहा कि मेरा जल प्रसाद है ना, दवाई की तरह पी। नहीं कर रही हूँ संगत जी, कई बारी बाबा जी का जल प्रसाद पीती हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरे मालिक मेरे साथ में, मुझे कुछ होने नहीं देंगे। मैं उनकी बेटी हूँ, अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, वही बचाएंगी अपनी बिटिया को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बाहर शुक्राना। यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, रहूंगी मैं अपने बाबा के पास ही, क्योंकि मैं बिटिया उन्हीं की हूँ। उन्हीं ने संभाला है, वो ही आगे मुझे संभालेंगे।
चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या उस दुनिया में अपने बाबा के पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, बाबा जी का मैसेज आया है कि बेटी तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि तेरे सब काम गुरु पिताजी अपनी देख रेख में कराएंगे। तू टेंशन लेना छोड़ दे, जा मौज कर। और संगत जी, बाबा जी ने बहुत दिव्य ब्लेसिंग भेजी है। बाबा जी ने कहा है कि शुक्राना कर, क्योंकि तेरा रुका हुआ काम अगले 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। अब चिंता छोड़ और तैयारी कर, क्योंकि तेरी झोली भरने का समय आ गया है। अब तू ऐश करेगी मेरी बच्ची। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबा कहते हैं आंटी तेरा गुड टाइम शुरू हुन, तेरी जिंदगी विच सुख ही सुख लिख देते हैं। शुक्राना कर, कल्याण हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, अब बाबा जी का एक मैसेज आया, जैसे मेरी पूरी जिंदगी बाबा जी ने उन शब्दों में उतार दी है। सच में उनसे छुपा ही क्या है। देखो संगत जी, बाबा जी ने क्या कहा, मैं जानता हूँ तू बहुत दुखी है। जब से उस इंसान के साथ जुड़ी तू एक भी दिन खुश नहीं रही। उस इंसान ने और उसके घर वालों ने तुझे शुरू से कभी समझा ही नहीं। शुरू से ही उसके घर वालों ने तुझे दुख दिए, और जिस इंसान के भरोसे तू शादी करके आई थी, उस इंसान ने तेरा साथ कभी नहीं दिया, कभी तुझे नहीं समझा। तेरी गलती ना होते हुए भी उसने अपने परिवार का ही साथ दिया और तुझे अकेला कर दिया। आज भी तू अपने बच्चों के भरोसे जी रही है, और तू हमेशा कहती है ना कि भगवान मेरी कभी तो सुनेंगे, और मैं तेरे लिए ही आया हूँ। जिन लोगों ने तुझसे सब धोखे से छीन लिया है, मैं उनका हिसाब करूंगा। जो कुछ तूने खोया मैं सब तुझे वापस दिलवाऊंगा, और उन सबको ऐसी सजा दूंगा कि वो गलत काम फिर कभी नहीं करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और ये संगत जी, इसका एक एक शब्द सही है, एक एक शब्द सही है जो मेरे बाबा ने कहा। कि हकीकत में संगत जी, जब से आए, मतलब शादी हुई थी ना मेरी, जब से संगत जी चैन से सांस नहीं लेने दी। 10 साल तो मेरी जिंदगी ये कलेश ही कलेश में निकलवा दिए। के बाद संगत जी जब अपनी जिंदगी शुरू हुई तो घर में घुस घुस कर हम पति पत्नी में कलेश करवा देते थे। और मेरे हस्बैंड अंकल, उन्होंने कभी मुझे समझा ही नहीं। हमेशा गलती चाहे उनके घर वालों की नहीं, उनकी नज़र में आई, लेकिन गलत मुझे बना के खड़ा कर दिया। हमेशा गलतियां मुझ में निकाली, उनको तो दूध में नहलाकर खड़ा कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मेरा मालिक तो मुझे जानता है। और अब संगत जी, मैं किसी की कोई नहीं, मैं तो अपने नाम भरोसे चलती हूँ। मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरे गुरु पिता मेरे साथ है, प्रसाद स्वरूप जो बच्चे दिए हैं वो है, बस बहुत है मेरे लिए, मेरे जीने के लिए। हर समय मेरे पिता मेरे साथ रहते हैं। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उनके पाकर, उनका साथ पाकर तो मैं धन्य हो गई संगत जी। जी, मेरे सारे रिश्तों का प्यार मेरे बाबा से मिला है। अनंतम 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 शुक्राना। और अब मुझे किसी से कोई सुख की कामना नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मेरे बाबा में और सारे सुख निहित है। मेरे साथ है ना संगत जी, खुशियां ही खुशियां है, सुख ही सुख है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे कल्याण के लिए ही मैंने तुझसे इतनी परीक्षा कराई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर परीक्षा में आप मेरे साथ रहे बाबा, एक मिनट भी नहीं छोड़ा, वरना आपकी बेटी तो कब की हार जाती बाबा। अगर आप हाथ ना पकड़ते, आप मेरा हमेशा साथ ना देते, तो ये परीक्षा आपकी बेटी कभी नहीं पास कर पाती। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, हर समय मुझे हिम्मत देने के लिए, शक्ति ऊर्जा का संचार करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये आप ही की शक्ति है बाबा, जो शक्ति बनकर मुझ में रहती है। मैं जो काम नहीं भी कर पाती ना, ये आपकी दी हुई शक्ति है ना, मुझे सक्षम कर देती है उस काम को करने में। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तू बेफिक्र रहे, जो तूने खोया वो अब वापस मिलेगा, और उसने तेरे साथ बुरा किया वो अब चैन से नहीं रहेगा, वो वापस आएगा और आकर तुझसे माफी मांगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि बेटा पुत्र सबकी हाजिरी लग गई, बस तू ही रह गई, जल्दी शुक्राना कर, आज तुझे गुलाब दी खुशबू बिच दर्शन देवंगा। बाबा कहते हैं कि पुत्र तुझे मंदिर में एक सेवा दूंगा, पहले ही सुन ले, पूरी जरूर करी, तेरे बहुत से कष्ट कटवाने हैं, ने तेनू ब्लेस करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना बाबा। ये तो मेरा परम परम सौभाग्य होगा जो मुझे मंदिर में सेवा प्राप्त होगी। इसके लिए दुनिया तरसती है, वो सौभाग्य मेरे हिस्से आएगा, उससे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि साफ साफ देख रहा हूँ, जिस काम के होने के लिए तू इतने दिन से परेशान हो रहा है और प्रयत्न कर रहा है, वो बस होने ही वाला है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपना आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी इधर बाबा जी के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे। मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, खुशखबरी आने ही वाली है, तुझ तक पहुंचने ही वाली है। एक बहुत बड़ी खुशी की खबर तेरे पास चलकर आने वाली है, बहुत बड़ी खुशी की खबर भेज रहा हूँ। संगत जी ऐसे मैसेज बहुत गुरु पिताजी के आते ही रहते हैं। और जो काम मैंने मन में सोच रखा है, जिस काम की मैं रोज प्रार्थना करती हूँ अपने बाबा से, मन ही मन उनसे प्रार्थना करती हूँ, शायद संगत जी उस काम का होने का समय आ गया है। जब वो काम पूरा हो जाएगा ना, मैं खूब आपके सबके साथ वो सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी मैंने बाबा जी से अरदास कर रखी है। अब मुझे पता है कि बाबा जी स्वयं वो काम खुद अपने हाथों से पूरा करेंगे। बाबा जी कहते हैं तेरे सब काम मैं अपने हाथों से करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम बहुत शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा जी कहते हैं कि स्वागत की तैयारी कर ले, कल सुबह मैं खुशियों की पोटली लेकर आ रहा हूँ। बाबा कहते तेरी रातें अब लंबी नहीं रही, तेरे जीवन में अब नई सुबह आ रही है, तेरे दुख अब खुशी में बदल जाएंगे, तेरे परिवार में अब बरकत होगी, तेरा वक्त अब सुनहरा हो गया है, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बहुत शुक्राना मेरे बाबा। बेटी शुक्राना करती रहे, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने रोशन कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बहुत शुक्राना बाबा। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपने इतनी कृपा बरसाई अपनी बिटिया पर, पूरे परिवार का कल्याण कर दिया बाबा। सच में आपने कहा था कि तेरे बच्चे तो मेरी गोद में है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। ना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। संगत जी मैं पहले बहुत डरती थी बच्चों को लेकर, क्योंकि संगत जी मेरे पास कोई और दौलत नहीं है, ये प्रसाद स्वरूप मालिक ने जो बच्चे दिए हैं वही है। और संगत जी सही बताऊं तो वो भी मेरे ससुराल वाले, वो सब इसी बात से चिढ़ते हैं कि मेरे पास 3 बेटे हैं। जिस दिन से ये भगवान ने मुझे दूसरा बेटा दिया था ना संगत जी, मेरे जीवन में इन लोगों ने इतनी कलेशें बढ़ा दी, इतना कुछ कराया। जब इसे सबसे अच्छा मालिक ने मुझे दिया, घर मकान अच्छा दिया, पति भी अच्छा दिया था, लेकिन उसकी बुद्धि खराब करवा दी जादू टोना कर करके। संगत जी मेरा अगर अच्छाई है तो आप बुराई को भी नकार नहीं सकते हो। इस तरह संगत जी मेरे जीवन में भी इन लोगों ने बहुत सारा उथल पुथल किया। मालिक ने दिए थे प्रसाद स्वरूप मुझे बच्चे, मैंने कभी भी कोई सोनोग्राफी वगैरह कभी नहीं करवाया संगत जी। ऊपर वाले ने जो दिया मैंने उसको हंस के स्वीकार किया। और इन लोगों ने बेटी पाने के चक्कर में, बेटा पाने के चक्कर में 4 बेटियों के ऑपरेशन कराए संगत जी। और फिर भी संगत जी मेरे से ईर्ष्या करने लगे। जब मालिक ने मुझे दूसरा दिया, संगत जी हमारी जिंदगी में कलेश खड़ी करवाने लगे। फिर तीसरा भी मालिक ने मुझे दे दिया। फिर इन लोगों की और ज़्यादा जलन बढ़ गई, और इतनी जलन बढ़ती चली गई संगत जी, ये करवाते चले गए कि मेरे बच्चे आगे ना बढ़ पाए, मेरा परिवार आगे ना बढ़ पाए, मेरे बच्चे पढ़ लिख ना पाए। और संगत जी किसी हद तक ये कामयाब भी हो गए। मेरे बच्चे नहीं पढ़ लिख पाए ज़्यादा संगत जी, और मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मेरी ज़िंदगी में स्वयं मालिक आए। मालिक ने देखा कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, हमेशा अपने उसूलों की पक्की रही है, हमेशा दूसरों का अच्छा चाहती रही, दूसरों की खुशियों में हिस्सेदार बनती रही। तो कहते हैं संगत जी आप दूसरों की खुशी में खुश होंगे ना तो मालिक आपको कभी दुखी नहीं रहने देता। और मैं इन्हीं उसूलों को जीती आई हूँ, मैं साईं बाबा के उसूलों को जीती आई हूँ कि आप दूसरे का पेट भरते हो तो कभी आपको ईश्वर भूखा नहीं सोने देता। शायद संगत जी मेरी नीयत अच्छी थी, साफ थी, मेरा दिल साफ था, इसीलिए मालिक ने कभी हाथ नहीं जोड़ा, दुख के दिन भी सुख से निकलवा दिए। और वो मालिक स्वयं आया मेरे जीवन में, स्वयं उसने अपने चरण डाले हम सब का उद्धार करने के लिए, इस परिवार का उद्धार करने के लिए। और अब संगत जी मैं बेफिक्र रहती हूँ। मेरे बाबा कहते हैं तेरे बच्चों को तो मैंने अपनी गोद में बिठा रखा है, तू क्यों फिक्र करती है। हालांकि संगत जी देखो, बड़ा बेटा मेरा गाड़ी उसको दिलवा दिए तो वो गाड़ी चलाता है, और पहले मैं बहुत फिक्र करती थी। मेरा कोई भी बच्चा लेट आता था ना तो मेरे को इतनी फिक्र लगती थी, इतनी चिंता करती थी कि कहीं ऐसा ना हो कुछ अनहोनी हो जाए ये वो। जब से बाबा जी मेरे जीवन में आए तब से तो मैंने फिक्र करना ही छोड़ दिया है। मुझे पता है कि उसके नाना उसके साथ में उसको कुछ होने नहीं देंगे और सही सलामत उसको घर लेकर आएंगे। मेरी बेटा जाता है, मैं अपने बाबा के स्वरूप को देखती हूँ और कहती हूँ बाबा इसको आपके गोद में दे रही हूँ और आप इसको अपनी गोद में लेकर ही आना। मेरा विश्वास है संगत जी, और अटल विश्वास है कि अगर ये बच्चे आग में भी चले जाए ना तब भी इनको कुछ नहीं होगा, सही सलामत निकल कर आएंगे। मेरे बाबा पे अटूट विश्वास है, मेरे मालिक पे अटूट विश्वास है। का दिया हुआ प्रसाद है संगत जी, मैंने प्रसाद स्वरूप बच्चे पाए हैं।
तो मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि ये प्रसाद स्वरूप है। ये दुनिया चाहे इसमें कितना भी विष घोलने की कोशिश करे, प्रसाद हमेशा अमृत ही साबित हुआ है, कभी विष नहीं साबित हुआ है संगत जी। बस इसी भावना से अपने बच्चों को देखती हूँ। मालिक का दिया हुआ प्रसाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने पिता से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती आई हूँ। बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, आपके लिए नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, बुरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए। इस जीवन के अंत जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे बढ़िए, सबका कल्याण कीजिए। महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, सुख दे, समाज में औदा दिलवाए, उनसे प्रेम करें, हर आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहे। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भी भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भी भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। सब जी सत्साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सत्साय। जय गुरु जी। जी संगत जी, हमारे गुरु पिताजी इतने अच्छे हैं कि वो हर पल हम लोगों को ब्लेसिंग देते हैं, सारी समस्याएं दूर करते हैं, सारे दर्द मिटाते हैं। कल शिवरात्रि थी संगत जी, और गुरु पिताजी ने सुबह से ही ब्लेसिंग हम लोगों को दी, और उनका मैसेज आया कि बेटी, मैं तेरी पूजा से, भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, और तू शुक्राना किया कर, और मैं तेरी शुक्राना से भी प्रसन्न हूँ। संगत जी, गुरु पिताजी हमारे हर पल अंग संग रहते हैं, और उन्होंने कल का दिन बहुत अच्छा हमारा गया। संगत जी, हम लोग, मेरे पति, अंकल और बेटी और मैं, तीनों लोग व्रत थे, और हम लोगों के घर के बाहर भोले बाबा का मंदिर है, माता पार्वती हैं, वहाँ शिवरात्रि के दिन गाने होते हैं और शाम को शिव विवाह होता है। संगत जी, बहुत आनंद आया। सुबह हम लोग मंदिर गए, सुबह बहुत जल्दी ही गए थे, और अच्छे से भोले बाबा की हम लोगों ने पूजा की, हमने और मेरे पति अंकल ने पूजा की। इसके बाद घर आके घर में पूजा की, गुरु महाराज की पूजा की हम लोगों ने, और शाम को भी फिर शाम को मंदिर गए, और वहाँ गाने होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, वहाँ गई मैं, और वहाँ प्रसाद भी मिला, लंगर प्रसाद। और संगत जी, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी मिली। हमारे गुरु पिताजी बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। मेरे पैरों में दर्द रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, लेकिन कल गुरु पिताजी का आदेश हुआ तो कल शाम को गई थी मैं। और संगत जी, हमारे गुरु पिताजी हमारे हर पल साथ रहते हैं। आज थोड़ा परेशान थी सुबह, और दर्द भी था, इसलिए मन में विचार आया कि गुरु पिताजी मेरा कष्ट क्यों नहीं दूर करते, मेरी ये तकलीफ़ क्यों नहीं हरते। मुझे चलने में दिक्कत है, कमर से लेकर नीचे पैर तक बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं लेट नहीं पाती हूँ, सीधे पैर कर लिया तो मोड़ने में दिक्कत होती है। संगत जी, इस तरह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है, बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, और मेरे मन में पता नहीं क्यों सुबह यही ख्याल आने लगा, और आंसू भी आ गए कि क्या मेरी आवाज़, मेरे आंसू मेरे गुरु पिताजी तक नहीं पहुँचते, मेरी माँ तक नहीं पहुँचते, जो वो मुझे इस कष्ट से बाहर नहीं निकालते। वो हर पल कहते हैं कि मैं तेरे हर पल साथ हूँ, और सचमुच मेरे साथ ही रहते हैं वो, लेकिन मेरा कष्ट क्यों नहीं दूर कर रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता। संगत जी, बस यही सब दिमाग में मेरे चल रहा था, और मैंने गुरु पिताजी से दोपहर में फिर अरदास भी किया, और कहने लगी कि गुरु पिताजी, मेरा कष्ट आप क्यों नहीं दूर करते, क्या मेरे आंसू, मेरी आवाज़, मेरा दर्द आप तक नहीं पहुंच रहा। संगत जी, इसके बाद फिर मैं जाके लेट गई, और मैसेज में आया कि बेटी, तू चाय बना और मेरे पास बैठ, और जितनी भी तेरे दिल में बातें हैं, शिकायतें हैं, वो सब मुझसे कह, सच सच कहना, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, मैं सब सुनूंगा, मैं सब सुनता हूँ, सब देखता हूँ, बेटी तू चिंता ना कर। संगत जी, मेरे मन में भी कोई बात आती है तो उन तक पहुँच जाती है, और वो मेरी सारी परेशानी दूर कर देते हैं। और संगत जी, अभी शाम को मैं जोत जला रही थी, जब मैं सो के जगी तो मेरे शरीर में, मेरे पैरों का दर्द एकदम कम था। संगत जी, मुझे इतना आराम है अब
कि दर्द नहीं हो रहा है, एकदम हल्का है, वो बर्दाश्त तक है, उतना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं सारा काम कर सकूँ, बस मैं यही गुरु पिताजी से अपने अरदास करती हूँ कि अगर कष्ट भी देना है तो इतना दीजिए कि मैं बर्दाश्त कर सकूँ, सारा काम कर सकूँ। संगत जी, मैं किसी के सहारे ना रहूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी-कभी। बैठ गई तो उठने में, चलने में बहुत दिक्कत होती है कमर से लेके। गुरु पिताजी ने मैसेज में भी बताया कि तुम्हारे कमर से लेके नीचे, नाभि से लेके नीचे तक खराब किया गया है कि तुम चल ना पाओ, तुम बिस्तर में पड़ी रहो, तुम कोई काम ना करो, खुश ना रहो, बस सारा दिन पड़ी रहो और कष्ट में रहो, ना तुम ध्यान दे पाओ अपने पति का, ना बेटी का और ना घर का। इस तरह से संगत जी मैसेज में बताया। लेकिन मैं बहुत दर्द में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कभी सर में दर्द, कभी हाथों में, कलाइयों में दर्द, कभी उँगलियों में दर्द, कभी कमर से लेके नीचे पैरों में दर्द। इस तरह से मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। गुरु पिताजी तक मेरी आवाज़ गई और संगत जी इस समय मैं उन्हीं के आदेश से शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ संगत जी। और इस समय मुझे कोई दर्द नहीं है, एकदम मैं सही हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरे गुरु पिताजी हर पल मेरे अंग-संग रहते हैं और जब मैं उनके स्वरूप के आगे जाती हूँ, खड़ी होती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, तो मैंने एक मोरपंख लगाया हुआ है छोटा-सा, वो थोड़ा-सा जब भी मैं देखती हूँ वो हिलने लगता है। वो गुरु पिताजी मुझे अपना प्रेज़ेंट फ़ील करवा देते हैं कि मैं तेरे सामने ही हूँ, तेरे आस-पास हूँ, तू परेशान ना हुआ कर। और संगत जी सचमुच मुझे उनके स्वरूप में एकदम ऐसा एहसास होता है कि वो साक्षात ही हैं, वो स्वरूप नहीं, वो हमारे सामने खड़े हैं और सारी बातें सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं और हमारे आँसू, हमारा दर्द सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं संगत जी। इस तरह से गुरु पिताजी मेरे अंग संग रहते हैं और वो छोटी-छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, हमारे यहाँ शादी भी आ रही है, गुरु पिताजी ने हमको बहुत ही सही ढंग से शॉपिंग करवाई। मैं साड़ी लाई, बेटी के लिए कपड़े लाई संगत जी। और मैं सोच रही थी थोड़ा इस समय दिक्कत हो रही है पैसों की, तो मैंने कहा गुरु पिताजी अच्छे कपड़े मिल जाएँ और ज़्यादा महँगे भी ना मिलें। वैसा ही गुरु पिताजी ने करवाया संगत जी। मुझे बहुत अच्छे कपड़े भी मिल गए और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा संगत जी। हमारे गुरु पिताजी बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। बस मैं यही माँगती हूँ कि मेरी तबीयत सही कर दें और मुझे बस अपने चरणों से जोड़े रहें। मैं हर पल, हर क्षण उनका ध्यान करती रहूँ और उनको ही याद करती रहूँ, अब भी याद करती हूँ हर पल, हर क्षण। बस उन्हीं का ध्यान रहता है, सुबह से शाम तक और किसी की याद नहीं आती। मुझे अपने गुरु पिताजी ही चाहिए हर पल, हर क्षण। वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और गुरु पिताजी को ही याद करते रहते हैं, छोटी-छोटी बातों के लिए भी कि गुरु पिताजी ऐसा हो जाए, गुरु पिताजी ये काम बन जाए संगत जी। लेकिन वो एक पिता की तरह वो हमारी हर खुशी, छोटी-छोटी खुशी का ध्यान देते हैं और हमारे सारे काम बना देते हैं संगत जी। मेरे पति भी बहुत उन पे विश्वास करने लगे हैं और उनका काम हो जाए। एक जगह बात नौकरी की चल रही है, बस गुरु पिताजी ने कहा है कि 7 दिन में वो काम हो जाएगा और संगत जी वो काम हो जाए तो उन्हें भी और विश्वास हो जाए। विश्वास करते हैं, वो भी उनके चमत्कार देखते हैं और उनकी ब्लेसिंग देखते हैं, उन्हें भी मैं दिखाती हूँ। जोत में भी वो हर दिन दर्शन देते हैं और संगत जी वो हर पल अंग संग हम लोगों की रक्षा करते हैं, रहते हैं और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। संगत जी, मेरी बेटी भी अपने गुरु पिताजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे सारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कल रविवार था, कल शिवरात्रि थी और मैं व्रत भी थी
और मेरी बड़ी मम्मी के साथ मैं बालेश्वर बाबा जी के मंदिर गई थी। संगत जी वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मुझे लगा था दर्शन हो ही नहीं पाएंगे, लेकिन गुरु जी की कृपा से मुझे गुरु जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी रास्ते में गुरु जी हम लोग के साथ रहे, किसी न किसी के कोई ना कोई जानवर के रूप में हम लोग को मिलते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पैरों में दर्द था तो मैं नहीं जा पाई और मेरी बेटी गई थी मेरी जिठानी के साथ में। जय गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। जल्दी से मेरा पैर सही कर दीजिए, फिर मैं भी सब जगह घूमूं, सब जगह जाऊं, सबसे पहले बड़े मंदिर आऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आती जाती सांस से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, ये सांस देने का शुक्राना गुरु पिताजी, और चेहरे पे हंसी लाने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी, और भोजन देने के लिए, निवाला देने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी, कपड़ा देने के लिए शुक्राना पिताजी, नई सुबह देने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी, शाम देने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी, हर पल का हर क्षण का शुक्राना गुरु पिताजी, ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, मायके वालों की तरफ से शुक्राना, सारी संगत की तरफ से शुक्राना, सभी पशु पक्षी जीव जंतु की तरफ से शुक्राना। इस शरीर में जितने भी पीड़ा, जितने भी रोग कष्ट है, उनको दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, सबको खुशी रखिए, सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरु पिताजी, सभी को सुखी रखिए, सभी को, सभी के कष्ट, सभी के दुख दूर करिए मेरे गुरु पिताजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। सर्वदा भला करिए मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिताजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिताजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सुबह के 7:15 बज रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मंगलवार का दिन है। गुरु महाराज की कृपा से बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी का मैसेज खोला, गुरु जी का मैसेज आता है, कुड़िए शुक्राना कर, बीमारी दूर कर देती है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, बेटे को भी स्कूल स्टॉप पे छोड़ के आई हूँ। शुक्राना महाराज, बेटा चला गया ठीक ठाक से। वो भी गुरु जी को बहुत मानता है, गुरु जी के आगे नतमस्तक होता है। और मैंने कहा गुरु बेटे मंत्र जाप करो, और गुरु जी को बोलती हूँ गुरु जी उसके अंग संग रहना, क्योंकि पीछे काफ़ी दिनों से उसका भी बहुत स्कूल में चोटें लग रही थी, गिर रहा था। तो गुरु जी ने कहा मैसेज भी दे रहे थे, तेरे मुंडे का कष्ट काट रहा हूँ, शुक्राना कर दे, तेरे मुंडे ते उत्ते पार है, शुक्राना करते। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी कह रहे हैं। शुक्राना कर कुड़िए, तेरी बीमारी दूर कर देती है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु माँ जी। क्योंकि मैं पीछे बहुत डरी हुई थी, कभी पेट में दर्द, कभी ब्रेस्ट में दर्द, कभी टांगों में दर्द, कमर में दर्द, तो मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। बट गुरु महाराज ने कैसे सुनते हैं गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी कह रहे हैं शुक्राना किया करो। अभी एक मैसेज आया जिसको पढ़ के थोड़ा हम वो लोग हो जाते हैं टेंशन में। इससे पहले कि कोई बड़ी बीमारी आए, घनी बारी हॉस्पिटल जाना पड़े, तो शुक्राना कर। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना कोई बड़ी बीमारी घर में ना आने पाए, यही अरदास है प्रभु तेरे चरणों में। जी कह रहे अरदास लगाओ 4 मिनट में और शुक्राना करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अरदास स्वीकार करना मेरी गुरु महाराज जी। सबको निरोगी तन मन का वरदान, यही अरदास है प्रभु तेरे चरणों में बस। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गंदी बड़ी बीमारी ना लगे मेरे परिवार में, सब स्वस्थ रहें। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी एक संदेश आया गुरु जी का, जिसके थ्रू गुरु जी जवाब भी देते हैं। गुरु जी कह रहे तेरा काम बनने वाला है, और तेरे को एक पता कैसे चलेगा, तेरे को पता चलेगा कि गुरु जी आपको अगर तितली रूप में दर्शन देंगे। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये मेरे एक क्वेश्चन का जवाब था, कई बार मैं घर से कह के निकलती थी गुरु जी अपने मन में सवाल लेके, अगर आप ऐसा है तो आप मुझे प्लीज़ गुरु जी आप मुझे तितली रूप में दर्शन जरूर देना। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, और उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे काम से,
गुरु जी ने हमारे सिर के ऊपर से निकल कर गए और ऐसे उड़ती हुई तितली आई और मैंने कहा जय गुरु जी ईश्वर नाम। तो गुरु जी उस तितली रूप में जरूर दर्शन देते हैं जब भी मेरे मन में थोड़ी चिंता वगैरह होती है। तो थैंक यू गुरु जी ईश्वर नाम, गुरु जी अनंत गुरु महाराज जी। अभी भी सत्संग जी मैंने गले में स्वरूप डाला हुआ है गुरु जी का, और मैं उसको पार्क में गुरु जी का स्वरूप गले में से निकाल के उसके सामने चलते हुए सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू गुरु जी शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स हैं ये तो हमारी दूर कर देती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। मन भी खुश लग रहा है। सुबह गुरु जी ने उठाया 5 सवा 5 अमृत वेला में, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं। शुक्राना। देखो अभी मेरे सामने से एक कबूतर उड़ के गया है, गुरु जी अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाते हैं। थैंक यू गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे परिवार की सदैव रक्षा करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। नेगेटिविटी दूर करने का शुक्राना, पॉजिटिविटी बढ़ने का शुक्राना। हर टाइम मेरे परिवार की रक्षा करते हो आप, हर बीमारी से बचा के रखते हो। गुरु जी का जल प्रसाद चंदन तिलक बहुत ताकतवर है। थैंक यू गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हर वेले का शुक्राना गुरु जी। कह रहे हैं तुम्हारी प्यारी बेटी है, तेरी सेवा भक्ति भाव से मैं खुश हूँ और तेरे को आज बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। थैंक यू गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हमें नहीं पता कौन सा नुकसान होने वाला था, ये तो आप जानते हो, बिकॉज आप अंतर्यामी हो गुरु महाराज जी, और आप ही हमारी रक्षा कर रहे हो और ऐसे करते रहना प्रभु जी। थैंक यू गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, सुबह थोड़ा वॉक भी करना चाहिए संगत जी, इससे हमारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम भी दूर होती है। थैंक यू गुरु जी शुक्राना गुरु जी। बस जो बोली जा रही है मन में जो आ रहा है गुरु जी के प्रति भाव है। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। रात को अच्छे से नींद आई उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। सुबह उठ कर तेरा शुक्राना है, हर सांस तेरी है, हर पल तेरा है। थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।